हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 12th की अकाउंट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे चैप्टर 2 का। क्वेश्चन नंबर 66 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो अगर आपको वो देखना हो तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हो। आज हम क्वेश्चन नंबर 67 पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों की सुटेबिलिटी के लिए क्या करती हूँ, क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों को क्या करती हूँ, अपने A4 शीट पे ही लिख लेती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज बार बार क्वेश्चन और सॉल्यूशन लिटिल बिट टफ हो सकता है और आपको एक क्लियरिटी नहीं मिलती है। इसलिए मैंने क्या किया है, क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों को क्या कर लिया है, अपने A4 शीट पे ही लिख लिया है। तो चलिए आइए हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। बिकॉज सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्वेश्चन समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आइए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ A एंड B, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2015। ठीक है, आपको क्या करना है, बैलेंस A और B का बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, मतलब बैलेंस शीट दी हुई है, और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 5% का। ठीक है, दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो देखो, A और B का बैलेंस शीट दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे A और B का क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल जिसको हम लोग बोलते हैं, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। और क्लोजिंग कैपिटल पे कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकलता है। तो हमें क्या करना होगा, पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा, देन हमें क्या करना होगा, हम उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% का कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा बैलेंस शीट दिया है। लाइबिलिटी साइड A और B का क्या दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है, और एसेट साइड फिक्स एसेट्स में 1,40,000 दिया हुआ है, और करंट एसेट्स में 60,000 दिया हुआ है। ठीक है, और इधर साइड हमें दिया हुआ है, डेबिट साइड हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 14,000, और इधर साइड हमें दिया हुआ है ड्राइंग्स, बी का ड्राइंग दिया हुआ है जो कि है 20,000। ठीक है, टोटल दिया हुआ है 2,20,000, 2,20,000। तो हमें निकालना क्या है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हमें पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना ज़रूरी है। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। देखो, कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2015 का क्या है, कैपिटल इसका 1 लाख है और इसका 18,000 है, जैसा कि हमें बैलेंस शीट में क्या है, गिवन है। ठीक है, गिवन है, तो हमने लिख दिया। अब हम ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है हम उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं और ड्राइंग्स को ऐड करते हैं। ठीक है, ये काम करने के बाद हम क्या करते हैं, हमारा ओपनिंग कैपिटल निकल जाता है, तो हम उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपना कैलकुलेट करते हैं। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, मैंने बुक देखा तो मुझे लगा कि मैंने यहाँ पे 2-3 लाइन का जो क्वेश्चन था वो नहीं लिखा हुआ है। उस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड वॉज 70,000 रुपीज़ प्रॉफिट है उस ईयर का, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है वो 2:1 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, ए का ड्राइंग दिया हुआ है 16,000 रुपीज़। ये तीनों क्या है, यहाँ पे ये क्वेश्चन मिसिंग है, बट आप बुक से देख लेना तो हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जब हमें 70,000 प्रॉफिट दिया हुआ है तो हमने क्या किया, कैपिटल लिख लिया इसका 1,80,000, इसका हमें प्रॉफिट 70,000 दिया हुआ है, लेकिन 40,000 अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है। ठीक है, 40,000 अप्रोप्रिएशन में डाल दिया गया है, मतलब पार्टनर्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ 30,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो जितना हम पार्टनर्स को देते हैं उतना ही उनसे वापस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो किया क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी इन द कैपिटल ऑफ ₹70,000 एंड 40,000 इन द रेशियो ऑफ 2:1। देखो 70,000 में से 40,000 जब हम डिडक्ट करेंगे तो आएगा 30,000। तो उस 30,000 को हमें उनको 2:1 के रेशियो में जब डिवाइड कर देंगे, तो देखो हम क्या करेंगे, जब आप ऑफकोर्स ही बात है 30,000 को 2:1 करोगे, मतलब 2/3, तो क्या आएगा, यहाँ पे 10,000 आएगा, 10 2 जा क्या हो जाएगा 20,000, और यहाँ पे जब 1 रहेगा तो 1,000। ठीक है, तो इसका आएगा 20,000 और इसका आएगा 10,000 रुपीज़। ठीक है, ये हमने लेस कर दिया। लेस करने के बाद इसका अमाउंट आएगा 80,000 और इसका अमाउंट आएगा 70,000। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सिर्फ ए का ड्राइंग क्यों लिया है, क्योंकि बी का ड्राइंग ऑलरेडी बैलेंस शीट में है। ठीक है, बैलेंस शीट में उसको ट्रांसफ़र किया गया है, मतलब बी के अकाउंट को चार्ज बी ने क्या किया था, तो बी के अकाउंट को ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज बी ने क्या किया है, ड्राइंग
दिया ही नहीं है, ठीक है। तो उससे लेने का, उसको वापस मिलने का भी सवाल नहीं है। ए का डिडक्ट करेंगे कैपिटल से, सिर्फ क्योंकि ए का दिया हुआ है, ए का यहाँ पे नहीं है बैलेंस शीट में, तो ए का डिडक्ट करेंगे। तो ए का 16,000 रुपीज़ आपको दिया हुआ है ड्राइंग, और वहाँ पे बताया गया है। तो क्या करोगे, जब आप 18,000 में से 16,000 क्या करोगे, ऐड करोगे, तो आएगा 96,000 और बी का आएगा 70,000, ठीक है। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस आ गया, ठीक है, मतलब ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब हम सीधे सीधे इस पर क्या करेंगे, 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए नहीं बोला है, बस हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए बोला है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। 5 0 0, 5 6 30 का 0 पर 3 जाता है, 5 9 45, 46 47 48, ठीक है। 4800 रुपीज़ इसका आ गया, और इसका भी आ जाएगा 70,000 को अगर आप करोगे का 5% निकालोगे तो आ जाएगा 00 से 5 0 0 0 5 7 35, ठीक है। 3500 रुपीज़ इसका आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया, बस हमें यही शो करना था, हमें क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं पूछा था। यहाँ पे 2 लाइन का स्टेटमेंट मिसिंग है, वो आप लिख लेना बुक से देख के या उससे देख के कर लेना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। Thank you.